प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का टॉप 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और साथियों ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के इस क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, सभी बच्चे हमारे साथ आंसर को जरूर लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगाना है। तो आवेश का मात्रक सबको पता होगा बच्चों, कूलम होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके बच्चों, हमारे साथ आंसर को लगाते चलो, जिससे कि आपका रिवीजन अच्छे तरीके से होता चलेगा। देखो दूसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है। तो बच्चों आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है, संबंध Q बराबर क्या होता है, NE होता है। N क्या होता है, एक नंबर होता है, जैसे कि 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ऐसे करके होता है। और E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कि 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम के बराबर होता है। अगर 1 से गुना करेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा, 2 से करेंगे तो बच्चों ये भी निकल जाएगा, अगर 3 से इसको गुना करते हैं, अगर 4 से इसको गुना करते हैं तो ये भी निकल जाएगा। लेकिन बच्चों ये कभी भी नंबर से गुना करने पर ये कभी भी नहीं निकल सकता, क्योंकि इसका अस्तित्व संभव नहीं है। ये कभी भी हम पॉइंट से इसका गुना नहीं कर सकते, कभी भी ये आधा, डेढ़, ढाई ऐसे करके नहीं होता है। ये सिर्फ ऐसे होता है, सीरियल नंबर होता है 1 2 3 4 ऐसे करके होता है। इसलिए करेक्ट आंसर हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो तीसरा नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, मुक्त आकाश की परावैद्युतता यानी कि एप्सिलॉन नोट क्या होती है। एप्सिलॉन नोट के लिए बच्चों पढ़ा होगा, एफ समानुपाती क्या होता है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला पढ़े हो ना बच्चों। अगर यहां से निकालते हो तो एफ बराबर क्या होगा, यहाँ K इंटू होगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर से निकालो, एफ बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर से यहां से निकालो, देखो एफ बराबर हमें एप्सिलॉन नोट निकालना है बच्चों, तो फोर्स को यहां पे भेज देंगे। देखो अगर एप्सिलॉन नोट निकालना है तो क्या होगा, 1 ये फोर्स नीचे आ जाएगा, तो फोर्स का न्यूटन चार्ज होता है। देखो और गुना में कूलम इंटू कूलम क्या होगा, कूलम इंटू कूलम का स्क्वायर हो जाएगा, और बटा में ये आर स्क्वायर है तो मीटर में हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर से यहाँ लिखो, कूलम स्क्वायर ये ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाएगा, माइनस न्यूटन होगा यानी कि, और मीटर इनवर्स 2 हो जाएगा। ये वाला किस में दिया गया बच्चों, मिला सकते हो, ये तो हमारा मात्रक निकल गया सर। इसका मान क्या होता है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 फैराड पर मीटर। फैराड पर मीटर क्या होता है बच्चों, एप्सिलॉन नोट का ही दूसरा मात्रक है, याद रखोगे। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता यानी कि एप्सिलॉन नोट बराबर क्या होता है। एप्सिलॉन नोट बराबर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। ओके बच्चों, एप्सिलॉन क्या है सर, निरपेक्ष परावैद्युतांक होता है, जबकि ये एप्सिलॉन नोट मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है, याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर सवाल देखो, मात्र 70 ऑब्जेक्टिव इस क्लास में होगा और बच्चों सारा इंपॉर्टेंट होगा, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन होगा। देखो विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या होता है, फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर ई इंटू ए फॉर्मूला है सर, यहां से निकालते हैं तो ई का मात्रक क्या होता है, 1 न्यूटन प्रति कूलम होता है मात्रक, और गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर हुआ। यहां से करते हैं तो न्यूटन प्रति कूलम और मीटर स्क्वायर, एक मात्रक तो ये निकल गया बच्चों। लेकिन दूसरा मात्रक भी होता है, ई का मात्रक एक होता है, विद्युत क्षेत्र का दूसरा मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर हुआ। मीटर से मीटर गया तो बचा कौन सा, वोल्ट इंटू मीटर। देख लो बच्चों ये दोनों मात्रक में से कोई मिल रहा है क्या, ऑप्शन में वोल्ट मीटर हमें मिल रहा है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन बच्चों याद रहे ये तो विद्युत फ्लक्स है, अगर चुंबकीय फ्लक्स होता तो वो अलग मात्रक होता, ये याद रखना आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 6 नंबर सवाल है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। प्रति इकाई आवेश पर यानी कि बच्चों देखो फॉर्मूला से हमारा निकल जाएगा, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, ई कहते हैं। सर ई क्या होता है, जस्ट हमने बताया विद्युतीय क्षेत्र है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 का क्या होगा बच्चों, ऑप्शन सी
बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। पूछा जा रहा है यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर का विद्युत विभव क्या होगा? उसके भीतर का विभव धनात्मक और समरूप होता है। कैसा होता है बच्चों? धनात्मक और समरूप होता है। और बच्चों जितने भी बच्चे अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हो तो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिएगा। हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। ओके बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 8 नंबर सवाल है। अस्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? अस्थिर विद्युत क्षेत्र कंजर्वेटिव होता है बच्चों, संरक्षित होता है, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है? वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य हमसे पूछ दिया गया है, कितना होता है? 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर होता है। सर ये वोल्ट प्रति मीटर क्या है? तो परावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक होता है। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल देखो, इनमें कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? बच्चों क्या पढ़ा हम लोगों ने? E बराबर F/Q होता है। फोर्स का न्यूटन हुआ, क्या होगा यहाँ पे? देखो फोर्स का न्यूटन हुआ, चार्ज का कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। देख लो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल देखो, विभव प्रवणता बराबर क्या होता है? dV/dx होता है। विभव प्रवणता के लिए dV/dx सही आंसर है, 11 का सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है विद्युत विभव बराबर क्या होता है? विद्युत विभव V बराबर W/Q, फॉर्मूला से यहां से निकालते हैं। वाट का जूल हुआ, चार्ज का कूलम, यानी कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम। ये भी याद रख लो और ये भी याद रख लो बच्चा पार्टी। देख लो किस ऑप्शन से मिल रहा है, W/Q होगा, राइट आंसर बी होगा, क्योंकि विद्युत विभव का मात्रक ही वोल्ट होता है बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल देखो, 13 नंबर सवाल है विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है। विद्युत धारिता का क्या होता है बच्चों? फैराड हो जाएगा। 13 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल देखो, वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, वान डी ग्राफ जनित्र उत्पन्न करती है हाई वोल्टेज को। क्या करती है बच्चों? हाई वोल्टेज उत्पन्न करती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल देखो, धातु का परावैद्युतांक होता है, धातुओं का परावैद्युतांक अनंत होता है। कितना होता है बच्चों? अनंत होता है, इसलिए सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 16 नंबर सवाल है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीला रंग का मान क्या होता है? वही वाला ट्रिक बच्चों, कौन सा? बीबी रोए जीबी। क्या बच्चों? बीबी रोए जीबी, ये ट्रिक है बच्चों, याद रख लो। यहां से 0 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 5 और 6 हुआ। किसके लिए पूछा गया बच्चों? येलो के लिए। वाई से येलो होता है, क्या येलो के लिए 4 दिया गया ना बच्चों, राइट आंसर डी हो जाएगा। देखो बच्चों ये ब्लैक होता है, ब्लैक के लिए 0 होता है, ब्राउन के लिए 1 होता है, रेड के लिए 2 होता है, ऑरेंज के लिए 3 होता है, और येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5 और ब्लू के लिए कौन सा? 6 होता है बच्चों। इतना तो याद रखोगे ना बच्चा पार्टी, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल देखो, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? चांदी है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है चांदी। 17 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल देखो, वोल्ट मीटर क्या मापता है? वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। वोल्ट मीटर किसे मापेगा बच्चों? विभवांतर को। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देखो, 19 नंबर सवाल है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? देखो बच्चों यहाँ पे स्वस्थ मनुष्य क्या है बच्चों? हेल्दी ह्यूमन है, इसलिए हम लगाएंगे 10,000 ओम होता है। सर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल देखो, धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा? धात्विक चालक है, अगर उसका ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल देखो, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है? देखो बच्चों एक होता आवेश का रैखिक घनत्व, दूसरा होता आवेश का पृष्ठ घनत्व और तीसरा होता आवेश का आयतन घनत्व। अगर बच्चों हम तीनों को बता दे तो क्या आप याद रख पाओगे? इतना याद रख लेना बच्चों, ये तीनों में से हर एक बार कोई ना कोई एक आ जाता है। देखो प्रति एकांक लंबाई में आवेश के परिमाण को रैखिक घनत्व कहते हैं, जिसे हम लोग लेमडा के द्वारा दर्शाते हैं। लेमडा बराबर क्या होता है? क्यू बाई क्या होता है बच्चों? एल होता है। क्या होता है? यहां से अगर निकालते हो चार्ज का कूलम, लंबाई का मीटर, यानी कि बच्चों इसका मात्रक कूलम प्रति मीटर हो गया। ये कौन सा बच्चों? ये रैखिक घनत्व हो गया। अब हमारा पृष्ठ घनत्व होता है, क्या होता है बच्चों? प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के
परिमाण को पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे हम लोग सिग्मा के द्वारा दर्शाते हैं और सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बाई ए होता है। यहां से निकालते चार्ज का कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर हुआ, यानी कि कूलम प्रति मीटर स्क्वायर ये आवेश का पृष्ठ घनत्व हो गया बच्चों। एक होता है आवेश का आयतन घनत्व, प्रति एकांक आयतन में आवेश के परिमाण को आयतन घनत्व कहते हैं, जिसे हम लोग रो के द्वारा दर्शाते हैं। रो बराबर क्यू बाई भी हुआ चार्ज का कूलम, और वॉल्यूम ये आयतन का क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। यहां से करते तो कूलम प्रति मीटर क्यूब ये मात्रक हो गया। देखो बच्चों, एक हो गया आवेश का रैखिक घनत्व, पृष्ठ घनत्व और आयतन घनत्व। तो हमारा पूछा कौन सा गया है, पृष्ठ घनत्व, जो कि ये हमारा करेक्ट आंसर है। सही आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए में दे दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 22 नंबर सवाल है, किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण, पहला नियम आवेश संरक्षण। दोनों को याद रख लेना है बच्चा, पार्टी इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। कंडक्शन बैंड अंशतः खाली होते हैं। कंडक्शन बैंड अगर अंशतः खाली है बच्चों, अगर थोड़ा सा खाली है बच्चों, तो वो कौन सा, अर्धचालक होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 24 नंबर सवाल है, समरूप वेग से चलायमान आवेश क्या उत्पन्न करता है। समरूप वेग से चलायमान आवेश विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर सवाल देखो, लोहा कैसा होता है। लोहा होता है लौह चुंबकीय। लोहा आए, कोबाल्ट आए, निकेल आए, तीनों लौह चुंबकीय है बच्चों। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लास को बच्चों लाइक करते चलिएगा, हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। देखो टेस्ला किसकी इकाई है बच्चों, टेस्ला है, या फिर कौन सा है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, ये सब चुंबकीय क्षेत्र की मात्रक है। किसकी बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 27 नंबर सवाल है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है। पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव है 90 डिग्री होगा। अगर बच्चों विषुवत रेखा पर पूछता तो हम 0 डिग्री लगा देते। क्लियर है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर सवाल देखो, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता कैसी होती है। लौह चुंबकीय पदार्थ म्यू इज ग्रेटर देन 1 होता है। क्या होता है बच्चों, कहां दिया गया, सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में किन की चुंबकशीलता अधिक होगी। अगर चुंबकशीलता सबसे अधिक है तो लौह चुंबकीय पदार्थ, ऑब्वियसली हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते, अगर बहुत कम होता तो वो प्रति चुंबकीय हो जाता है। जीवाश्म की आयु पता की जाती है कार्बन डेटिंग के द्वारा। जीवाश्म की आयु कार्बन डेटिंग से पता की जाती है बच्चों। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल 32 नंबर सवाल है, प्रकाशिक पथ बराबर क्या होता है। अपवर्तनांक गुणा में पथ लंबाई होता है। प्रकाशिक पथ बराबर अपवर्तनांक गुणा में पथ लंबाई है बच्चों। सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर सवाल देखो, द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा दी गई थी। द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी बच्चा, पार्टी हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। अगर पूछे कणिका सिद्धांत तो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। द्रव्य तरंग सिद्धांत पूछे तो डी ब्रोगली साहब के द्वारा दिया गया था। ये सब सारा आपको याद होने चाहिए बच्चों, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 33 नंबर सवाल है, आवेश के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं बच्चों। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसका की मात्रक एम्पियर होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, क्या होता है बच्चों, ये रहा विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, जबकि ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। इसलिए सही आंसर कहेंगे कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर सवाल देखो, जल को कीटाणु रहित करने के लिए प्रयुक्त होता है कौन सा। जल को कीटाणु रहित करने के लिए जो उपयुक्त होता है, उपयोग में लाए जाना जाता हो, वो हमारा पराबैंगनी किरण होता है। कौन सा होता है, पराबैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किस तरंग की तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होगी। इसका आंसर आप लोग चैट सेक्शन में बता दो, किस तरंग की तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होगी, गामा किरणों की। अगर सबसे अधिक पूछे तो क्या लगाओगे बच्चों, रेडियो किरण की। चलो आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर सवाल देखो, अवरक्त किरणों के अध्ययन के लिए जिस पदार्थ का प्रिज्म प्रयुक्त करते हैं वो कौन सा होता है। अवरक्त किरणों के अध्ययन के लिए जिस पदार्थ का प्रिज्म प्रयुक्त करते हैं उसका नाम होता है रॉक सॉल्ट। क्या होता है बच्चों, रॉक सॉल्ट। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर सवाल देखो, किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है किस पर। किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो
आगे बढ़ते हैं 39 नंबर सवाल देखो, किस कारण से वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ दिखाई देता है? कौन सा कारण है बच्चों, ये बता दो। वो कारण है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कौन सा कारण है बच्चों? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 40 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है बच्चा पार्टी? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 41 नंबर सवाल है, ये रहा आपके सामने। बता दो, जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्न में से किस में परिवर्तन होता है? होने वाला तो वेग और तरंगदैर्ध्य होगा ना बच्चा पार्टी। 41 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी लगाए हो क्या बच्चों? क्या लगा रहे हो? 41 का क्या लगा रहे हो? ए वाला ऑप्शन सही होगा। सॉरी बच्चों, ऑप्शन ए होगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल देखो, 42 नंबर सवाल है, किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? अगर मनुष्य की आंख पे रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है तो वो वास्तविक और उल्टा होगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल देखो, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। निकट दृष्टि दोष है बच्चों वो अवतल लेंस होगा, दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस होता है। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी? सीधे रूप से बढ़ जाती है। क्या होती है बच्चों? सीधे रूप से बढ़ जाती है। 44 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 45 नंबर सवाल देखो, 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? 4 डायोप्टर है, बड़ा ही आसान सा है। पी बराबर क्या होता है बच्चों? 1 बाई फोकस दूरी होता है। हमें एफ निकालना है तो एफ बराबर क्या होगा? एफ बराबर 1 बाई पी होगा। पी हमारा दिया गया कितना देखो 1/4 हुआ 0.25, ये तो हमारा हो जाएगा बच्चों, जो कि मीटर में होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लगाते चलो आंसर को। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 46 नंबर सवाल है, कांच के लिए क्रांति कोण कितना होता है? 42 डिग्री लगभग में होता है। ऐसे 41 डिग्री भी रहे तो लगा के आओगे। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 47 नंबर सवाल है, प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? प्लांक नियतांक ऐसे क्या पढ़ा है बच्चों? जल्दी से बताओ क्या होगा? 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो बच्चों, ये रहा आपके सामने। जल्दी से बता दो, किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है उसे क्या कहा जाता है बच्चों? ये बता दो किसे उसे क्या कहेंगे? उसे फोटोन कहा जाता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है, ये भी याद रखना है क्योंकि पूछा गया एग्जाम में कि फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? 0 होता है। ओके चलो अगला नंबर सवाल देखो, 49 नंबर सवाल है, इनमें कौन आवेश रहित है? जिसपे चार्ज ना हो वो आवेश रहित है। फोटोन कण होता है। अभी जस्ट हमने बताया फोटोन कण आवेश रहित है जिसका विराम द्रव्यमान 0 होता है। चलो हाँ, अगला नंबर सवाल देखो, नाभिक की त्रिज्या की कोटि कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर होती है। ओके अगर परमाणु का पूछे तो 10⁻⁻10 होती है। ओके बच्चों चलो अगला नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती? तो वो लाइमन सीरीज होता है। कौन सा बच्चों? लाइमन श्रेणी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 52 नंबर सवाल है, दशमिक संख्या 8 का द्विआधारी क्या होगा? निकालना जानते हो ना बच्चा पार्टी? निकाल लो। देखो 2 से लगाओ, 4 दूना 8 हुआ, शेष 0 बचा। फिर 2 से लगाओ, 2 दूना 4 हुआ, शेष 0 बचा। फिर 2 से लगाओ, 2 एकम 2 और शेष 0, यानी कि 1000 किस में दिया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर सवाल देखो, ओर गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होता है? ओर वाला में हमने क्या बताया था? जोड़ होता है। ओर वाला में a प्लस बी बराबर y होता है। a प्लस बी बराबर y, बस इतना याद रख लो। a इंटू बी बराबर y, ये किसके लिए बच्चों? ये एंड गेट के लिए होता है। एंड गेट के लिए होता है और ये नोट गेट के लिए होता है। ये भी आपको याद रखना है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब एक बार चैट सेक्शन में बता दो। 54 नंबर सवाल है, 25 का द्विआधारी क्या होगा? निकाल लो बच्चों। 25 का पूछा गया, एकदम निकाल लो। देखो 2 से लगाओ, 12 दूना 24 हुआ, शेष 1 बचा। फिर 2 से लगाओ, 6 दूना 12, शेष 0 बचा। फिर 2 से लगा दो, 3 दूना 6 हुआ, शेष 0 बचा, क्योंकि कुछ नहीं बचा ना बच्चों। देखो फिर 2 एकम 2 और शेष 1 बचा। 11001 11001 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर सवाल देखो, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है किस पर? देखो सी बराबर क्या पर है बच्चों? जल्दी से बताओ सी बराबर क्या होता है? यहाँ पे लिख सकते हो सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटा में डी होता है। यहाँ पे देखो कहीं भी धारा ये चार्ज दिख रहा है क्या बच्चों? चार्ज पे निर्भर नहीं करता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। अगला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, 56 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? हमने क्या बताया? वोल्ट प्रति मीटर आए, न्यूटन, ये न्यूटन प्रति कूलम आए, दोनों मात्रक विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके बच्चों ये पूछा गया सवाल है, इसलिए आपको याद रखना होगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ।
57 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है बच्चों, बताओ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कौन सा होगा, वो होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आसान सा सवाल है, बस आपको आंसर लगा देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अगर सिर्फ एमीटर है तो बहुत कम होगा, आदर्श एमीटर होता तो शून्य लगाते, आदर्श वोल्ट मीटर होता तो अनंत लगाते। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब एक बार चैट सेक्शन में बता दो। 59 नंबर सवाल, एक फैराडे बराबर क्या होता है, 96,500 कूलम होता है। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम हुआ, उसके बराबर होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 60 नंबर सवाल है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है, लाल रंग वाला वही वाला ट्रिक अपना लो बच्चों, बीबी रोए जीबी, बीबी रोए जीबी, यहां से लिख लो 0 1 2 3 4 5 और 6 हुआ। किसके लिए, लाल के लिए पूछा क्या बच्चों, लाल वाला रेड वाला 2 होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सब पूछा गया बच्चों, इसलिए याद रखोगे। चलो अगला नंबर सवाल है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किया गया था ऑस्ट्रेड साहब के द्वारा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो हाँ, अगला नंबर सवाल देखो, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है, घट जाता है विषुवत रेखा की ओर जाने पर, क्योंकि विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 63 नंबर सवाल है, प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है, प्रतिबाधा रहे प्रतिघात रहे धारितीय प्रतिघात रहे सबका ओम हो जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है, उष्मीय प्रभाव को, उष्मीय प्रभाव बच्चों। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखो, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान कितना होता है, पूरे चक्र के लिए शून्य होता है, अर्ध चक्र के लिए 2I0/π होता है। ये सब याद रखने वाली चीज है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, कम होने वाला बैगनी होगा, अधिक होने वाला लाल हो जाता है बच्चों। चलो 67 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है, नहीं होने वाला का नाम क्या है बच्चों, आवृत्ति होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। चलो अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने, बता दो क्या पूछा जा रहा है बच्चों। देखो 20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो लेंस के संयोग से बने समतुल्य लेंस की क्षमता क्या होगी, यहाँ पे क्षमता प्राप्त करना है। देखो P1 बराबर लिखेंगे 100 बाई फोकस दूरी, एक हमारा 20 दिया गया तो 20 पंचे का 100 होता है, यहाँ से काट दो, एक तो हमारा क्या हुआ 5 हो गया, P2 ये तो P1 हो गया। अब P2 निकालो, P2 100 बाय, यहाँ पे -40 दिया गया तो माइनस को ऊपर भेज दो, 40 लिख दो, 40 दूना 80 हुआ, 0.5 लग जाएगा, क्योंकि 20 बताओ 4 पंचे का 20 होता है, तो माइनस का 2.5। अब लिखो P बराबर P1 प्लस P2 होता है, P1 कितना 5 दिया गया है और ये P2 कितना -2.5 था, तो प्लस माइनस 2.5 हो जाएगा, यहाँ से घटाओ तो क्या बचेगा, प्लस में 2.5 हो जाएगा, प्लस 2.5, क्योंकि ज्यादा वाला प्लस है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युतीय तीव्रता क्या होता है, शून्य होता है, आवेशित खोखले गोले है बच्चों, शून्य हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 70 नंबर सवाल है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।